आई होप आप लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर जो हुआ दोस्तों 1790 से 1792 के बीच हुआ। तो इसका तत्कालीन कारण कह सकते हैं जो अब 1782 से तो इन्होंने मैसूर और कमान टीपू सुल्तान ले लिए थे। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के अब राजा हो गए थे, ठीक है ना, मैसूर के राजा बन गए थे दोस्तों, मैसूर के राजा बन गए थे। तो क्या हुआ ना, टीपू सुल्तान ने यहाँ पर एक गलती कर दी, ठीक है ना। तिरुवानपुर केरल, तो टीपू सुल्तान जो थे क्या किया कि तिरुवानपुर में हमला कर दिया, केरल में। तिरुवानपुर जो है केरल में। तो इसका तो कहीं ना कहीं तत्कालीन कारण हम ये बोल सकते हैं, तिरुवानपुर की घटना को बोल सकते हैं तत्कालीन कारण, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान ने तिरुवानपुर में हमला किया। जो यहाँ के राजा ये चले गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि हमें मदद कीजिए। मैसूर टीपू सुल्तान हमला कर दिए। देखो टीपू सुल्तान है ना दोस्तों, एक मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। ये बहुत पढ़े लड़के, बहुत जानकार, इनके बारे में एक टॉपिक मैं कल बताऊंगा अच्छे से इनके बारे में खुद। तो टीपू सुल्तान जो थे ना बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे ये। इनके पापा जो थे हैदर अली, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये जो थे वो बहुत तेज तर्रार और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनका एक स्लोगन बहुत मशहूर है दोस्तों कि भेड़ की तरह 100 दिन की जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की जिंदगी एक दिन के लिए जिए मगर शेर की जिंदगी की तरह जिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो तृतीय आंग्ल मैसूर था दोस्तों, ये तिरुवानपुर की घटना के कारण हुआ। जो तिरुवानपुर की घटना हुआ तो केरल के जो राजा थे वो चल गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। और वैसे भी जो अंग्रेज लोग था वो लोग बौखलाया हुआ था इन लोगों पर, टीपू सुल्तान पर, कि मतलब एक तो युद्ध हार गया था लोग, तो बौखलाया हुआ था। और जो दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें कोई जीता ना कोई हारा, वो वैसे रह गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज के मन में लालसा थी कि हमें मैसूर किसी तरह जीतना है, किसी तरह मैसूर को जीतना है। तो फिर क्या हुआ कि जो केरल के राजा थे चले गए एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस निजाम प्लस पेशवा या मराठा कहिए, पेशवा प्लस केरल के राजा, ये लोग एक तरफ हो गया दोस्तों। ये तीनों एक तरफ हो गया सब, और ये टीपू सुल्तान अकेले पड़ गया। फिर हमला जब हुआ 1792 ईस्वी में हमला हुआ तो अंतिम रूप से टीपू सुल्तान जो थे वो ये युद्ध हार गए। जाहिर सी बात है कि एक तरफ कहाँ ये तीन लोगों की सेना, और टीपू सुल्तान को कहाँ एक तरफ टीपू सुल्तान, तो जाहिर सी बात है युद्ध तो हारना ही था। तो लास्ट में टीपू सुल्तान जो थे ये युद्ध हार गए दोस्तों, ये युद्ध हार गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ये जो 1792 में जो युद्ध खत्म हुआ ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हो गया। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे दोस्तों, बंगाल के गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कर्नवालिस। ये भी जो थे बंगाल के, तो ये भी इनका भी नज़र था, क्योंकि जाहिर सी बात ये अंग्रेज था तो इसका भी नज़र था कि हमें जितना है भाई मैसूर किसी के तरह। तो बंगाल के गवर्नर भी खुश हुआ इससे। तो बंगाल के गवर्नर ने उस समय एक स्लोगन दिया, ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है आपको, कि मैंने अपने मित्र को, मित्र कहने का मतलब ये लोग, ठीक है ना, आप लोग याद रखना, निजाम हो गए, पेशवा हो गए, ये केरल के राजा। कर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को बिना शक्तिशाली बनाए ही मैंने अपने दुश्मन को पंगु बना दिया। फिर से सुनना एक बार। लॉर्ड कर्नवालिस ने कहा इस युद्ध जीतने के बाद, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद, कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर ही मैंने अपने दुश्मन को पंगु बना दिया। इनका कहने का मतलब हुआ कि मैंने अपने दोस्त को शामिल नहीं किया युद्ध में, लेकिन फिर भी मैंने दुश्मन को हरा दिया और पंगु बना दिया। तो इस तरह से ये जो युद्ध था 1792 का जो था, 1792 श्रीरंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों ये मैसूर की राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में ही ये युद्ध चल रहा था और इसी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये युद्ध दोस्तों खत्म हो गया। आई होप आप लोग आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध समझ चुके होंगे। अब आते हैं चौथे पर, ठीक है। आई होप कि आप लोग तृतीय आंग्ल मैसूर तक समझ गए होंगे किस तरह से युद्ध खत्म हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय जो था युद्ध खत्म हो गया था। अब आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो फिर से टीपू सुल्तान ने
और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फिर जंग हो गई। अब और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना दोस्तों, ये चाहती थी इस बार कि टीपू सुल्तान को ख़त्म करना, टीपू सुल्तान को मार देना है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान थे ना, इन लोगों को परेशान करके रख दिए थे। टीपू सुल्तान हमेशा हमला करते थे, मतलब हार नहीं मानते थे। लास्ट में अंग्रेजों ने पूरा बहुत बड़ा प्लान किया। प्लान के तहत क्या किया कि 1799 ईस्वी में युद्ध चला, उसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की, और फिर से ये लोग जीत गए। तो 1799 का युद्ध था, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। 1799 में टीपू सुल्तान ने, क्योंकि देखिए टीपू सुल्तान जो थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे टीपू सुल्तान। और जब ये टीपू सुल्तान जब हार गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इनके क्षेत्र से जो मैसूर को जीता दोस्तों, तो सब निजाम में प्लस मराठा उराठा में सब में बांट दिया, इन्होंने सब में उस एरिया को बांट दिया था। इन लोग भी खुश हो गया। तो टीपू सुल्तान की इस तरह से मृत्यु हो गई दोस्तों। और फिर जब ये हार गए तो तुरंत वडिवार वंश के मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया इन लोगों ने। अंग्रेज ने क्या किया कि जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और चतुर्थ अंग्ल मैसूर ये युद्ध ब्रिटिश लोग जीत गया, तो वडिवार वंश के जो अल्पवायु शासक थे कृष्णराज द्वितीय, उनको बैठाकर अंग्रेजों ने संधि कर ली। उस समय जो 1799 में दोस्तों जो गवर्नर था उस समय वेले-जली था। तो इस तरह से दोस्तों अंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ भी खत्म हो गया और इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई। फिर से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे, अगर मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम अगर सब लोगों ने मिलकर साथ दिया होता टीपू सुल्तान का, तो भारत इतना लेट से आज़ाद नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपने ही लोग दुश्मन बन बैठते हैं, अपने लोग में ही जलन हो जाता है। तो हारने का कारण टीपू सुल्तान का यही था कि जो अपने ही लोग थे, अपने ही देश के लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहा था। जब ये आगे बढ़ रहा था उन लोगों को जलन हो गया था कि इस तरह कैसे आगे बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हारने का कारण था कि अपने ही लोग साथ नहीं दे पाए। तो अकेला इंसान कब तक लड़ेगा, जाहिर सी बात है, हारना ही था। तो जब मृत्यु हो गई तो ब्रिटिश वाले जो हैं और ऊपर चले गए। अब जाहिर सी बात है, जो नासूर बन गया था, जो स्टेट मैसूर जो था, इन लोग के नाक में दम करके रख दिया था और वहीं के शासकों को मार दिया। तो इन लोग का रुतबा और न बढ़ गया भाई, जाहिर सी बात है। वो बोला कि हम मैसूर को हरा गए हैं, अब तुम लोग को समझते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपने सत्ता को स्थापित किया और लास्ट तक 1947 तक इन लोगों ने हमारे देश पर राज किया। कहीं ना कहीं अगर उसी टाइम से, अगर जिस समय मैसूर के राजा हैदर अली का साथ निजाम देते, मराठा लोग सब साथ देता सब, तो कहीं ना कहीं अपना देश उसी टाइम आज़ाद, अभी नहीं मतलब कुछ दिन पहले ही आज़ाद होता, 1947 में नहीं, और पहले 50-60 साल 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। लेकिन उस तरह से हुआ नहीं, कहीं ना कहीं अपने ही लोग दोषी थे। तो इस तरह से ये युद्ध खत्म हो गया दोस्तों और अंग्ल मैसूर के युद्ध का चैप्टर समाप्त। और अगला जो चैप्टर बताएंगे आपको टीपू सुल्तान के पूरा बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से था, ये समाप्त करते हैं और आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। धन्यवाद।